सो दिस इज़ द लास्ट लेक्चर ऑफ स्टैट्स। इसमें हम मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स कवर करेंगे एंड वर्ड प्रॉब्लम में जो आपके कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है एक बार वो रिकॉल कर लेते हैं। जैसे वेरिएंस हमने पिछले लेक्चर में सीखा था कि अनग्रुप डेटा की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, उसमें हमने डिस्कस किया था देयर वर टू फार्मूलाज, वन वाज डायरेक्ट एंड दी अदर वन वाज शॉर्टकट। तो जो शॉर्टकट फार्मूला था वो एक बार मैं लिख देता हूँ। दैट वाज वेरिएंस इज इक्वल टू सिग्मा xi स्क्वायर, हर ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर करिए, उसको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दीजिए सम लेने के बाद, एंड उसमें से सब्ट्रैक्ट करिए मीन का स्क्वायर। तो दिस इज़ हाउ यू कैलकुलेट वेरिएंस फॉर अनग्रुप डेटा। अनग्रुप मतलब आपके पास नंबर्स लिस्ट डाउन करके दे दिए जाएंगे सेपरेटेड विथ कॉमास। नाउ इसका एक हमारे पास एडिशनल फार्मूला और था, वो भी एक जगह यूज़ होगा, विच वॉज शॉर्टकट के अलावा हमारे पास डायरेक्ट मेथड था, एंड दैट वॉज सिग्मा xi माइनस x बार। दिस वॉज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ वेरिएंस कि हम मॉडुलस को रिप्लेस करके स्क्वायर का हेल्प लेते हैं टू मेक द डेविएशंस पॉजिटिव, एंड देन वी टेक द टोटल एंड डिवाइड बाय द नंबर ऑफ डेविएशंस। सो द थिंग इज़, ये वाला फार्मूला बहुत रेयरली यूज़ होगा, इन 1% ओनली क्वेश्चंस में आपको एक जगह पे देखने को मिलेगा, बाकी 99% ऑफ द टाइम वी विल यूज़ दिस फार्मूला, शॉर्टकट मेथड। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि आपको डेटा की मीन दे रखी है विच इज़ 8 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी बता रखी हैं, 7 ऑब्जर्वेशन है डेटा में टोटल, और उस डेटा की वेरिएंस भी आपको दे रखी है विच इज़ 16। Now out of this 7 observation, 5 observations are 2, 4, 10, 12 and 14। आपको remaining 2 observations find out करनी है। So the first step is going to be, आप उन दोनों observations को assume कर लो, एक को x ले लो, एक को y ले लो। Now आपको डेटा का मीन दे रखा है 8, तो use this information। Mean of the data is basically sum of all observation divided by total number of observation। इसको 8 से इक्वेट करिए, इन सारे नंबर्स को ऐड करिए, आपके पास 42 आ जाएगा, और x प्लस वाई 8 7 ज़ा 56 हो जाएगा, एंड राइट साइड पे आपको 56 मिलेगा। नाउ 42 जब उधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो आपके पास एक लीनियर इक्वेशन आ जाएगी x और y में, विच इज़ x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। अब आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, तो आपके पास दो इक्वेशंस होनी चाहिए। दूसरी इक्वेशन के लिए उसने आपको इन्फॉर्मेशन सप्लाई करी है कि वेरिएंस ऑफ द डेटा इज 16, तो उस इंफॉर्मेशन को भी यूज़ करते हैं। यहाँ पर देखिए वेरिएंस इज 16। नाउ आई हैव रिटन द फार्मूला ऑलरेडी, ये वाला शॉर्टकट वाला, दिस इज शॉर्टकट मेथड। तो ये आपको बाय हार्ट याद कर लेना है, शॉर्टकट फार्मूला फॉर वेरिएंस व्हेन द डेटा इज अनग्रुप्ड। तो इसको यूज़ करके वी विल फ्रेम द सेकेंड इक्वेशन। यहाँ पे क्या है, हर ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर करके सम लेना है आपने, और फिर उसको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देना है। तो वो करते हमने नीचे एक स्टेप में शो किया है उस चीज़ को। तो वी हैव टेकन द स्क्वायर ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन लाइक दिस, 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 10 स्क्वायर 12 स्क्वायर 14 स्क्वायर x स्क्वायर एंड y स्क्वायर, एंड उसको टोटल ऑब्जर्वेशन 7 से डिवाइड कर दिया। और हम क्योंकि मीन ऑलरेडी निकाल चुके हैं, मीन हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में सप्लाइड है विच इज़ 8, तो उसका स्क्वायर कर देंगे एंड देन इक्वेट कर देंगे इसको 16 से। आफ्टर शिफ्टिंग 8 स्क्वायर विच इज़ 64, वी विल गेट 16 प्लस 64, एंड देन 7 को क्रॉस मल्टीप्लाई करिए and you will get the second equation, x square plus y square equal to 100, right? ये 460 भी आपको समझ में आ गया कैसे आया है, सारे नंबर्स ऐड कर दिए स्क्वायर खोलने के बाद। नाउ अब आपकी जो सेकेंड इक्वेशन में है, आप फर्स्ट इक्वेशन को पुट कर सकते हैं बाय रिप्लेसिंग y as 14 minus x and putting it in the second equation। अब ये वैल्यू उठा के यहाँ पे y की जगह डाल दीजिए, तो आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा x की टर्म्स में। उसके बाद तो कुछ नहीं है, उसके बाद तो आप जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कैसे सिंप्लीफाई करना है। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो आपकी दो वैल्यूज ऑफ x आ जाएंगी। अच्छा, जब x 6 होगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग y कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x और y का सम 14 है, हमारी फर्स्ट लीनियर इक्वेशन यही कहती है। और जिस समय x 8 होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग y कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो मेरे अल्टीमेटली नंबर्स की कॉम्बिनेशन क्या निकली, 6 and 8। This is the second question, again taken from your NCERT.
क्वेश्चन सेज द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन। हमारे पास 6 ऑब्जर्वेशन थे, उनका मीन आपको 8 दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन 4 दिया हुआ है। नाउ डोंट गेट कंफ्यूज, स्टैंडर्ड डेविएशन इज स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, आपको याद होना चाहिए। स्टैंडर्ड डेविएशन इज अगर 4 तो वेरिएंस हो जाएगा 4 का स्क्वायर विच इज 16। ये बेसिक आपको फंडा क्लियर होना चाहिए कि जो भी वेरिएंस हम निकालते हैं उसका स्क्वायर रूट करते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन आता है। ओके, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आर सप्लाइड। इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 3 then find the new mean and find the new standard deviation of the resulting observation। तो आप वो 6 ऑब्जर्वेशन पहले तो अज्यूम कर लो, ठीक है। वेट, यस, वो 6 ऑब्जर्वेशन आप पहले अज्यूम कर लीजिए, x1 x2 से लेकर x6, राइट। नाउ अब आपको क्या करना है, इसमें जो डेटा है उसको यूज़ करिए कि मीन उसका 8 दिया हुआ है, आपको न्यू मीन निकालना है। अगर हर ऑब्जर्वेशन को 3 से इंटू कर देंगे तो सबसे पहले आप क्या करिए, सारी ऑब्जर्वेशन का सम पता कर लीजिए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मीन का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन न्यूमरेटर में आएगा, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। 6 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, यू विल गेट सम ऑफ ऑल द 6 ऑब्जर्वेशन। नाउ व्हाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वो भी हम नीचे देखेंगे। अब आप क्या करिए, ईच ऑब्जर्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपकी न्यू ऑब्जर्वेशन ये हो जाएंगी। अब आपका न्यू मीन क्या होगा, न्यू सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो 6 ही रहेंगी। तो इस न्यू सम में देखिए 3 कॉमन है, यस। आफ्टर टेकिंग 3 कॉमन, अगर आपका ये ब्रैकेट देखें तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन में इसकी वैल्यू अवेलेबल है 48। तो पुटिंग दिस वैल्यू 48 ओवर हेयर, देन 3 and 6 कैंसल्स आउट टू 48 and 2 कटा आपस में, आंसर आ गया आपके पास 24। तो दिस विल बी द न्यू मीन। तो आपका न्यू मीन 24 हो जाएगा। अगर आप हर ऑब्जर्वेशन को 3 से इंटू कर देंगे तो आप नोटिस करिए आपका जो ओल्ड मीन है वो भी 3 से इंटू हो गया और वो 24 बन गया। नेक्स्ट, अब आपको वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन वाला भी चेक करना है कि उसमें क्या चेंज आएगा। न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालनी है। तो ओल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ 4, तो हम फॉर्मूला तो वेरिएंस का जानते हैं, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ दैट। तो let us convert this into variance। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ 4 देन वेरिएंस इज गोइंग टू बी 16। नाउ यूजिंग दैट फार्मूला, अभी मैंने लिखा था ऊपर सिग्मा, शॉर्टकट फार्मूला xi स्क्वायर अपॉन n माइनस मीन का स्क्वायर, ये यूज़ करा मैंने यहाँ पे देखिए इस स्टेप में। तो सारी ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर कर दिया, ऐड कर दिया, 6 से डिवाइड कर दिया, माइनस मीन हमारे पास ओरिजिनल वाला 8 था उसका स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट कर लिया और उसको इक्वेट कर दिया विद द वैल्यू गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज 16। नाउ ये 64 उधर जाके ऐड हो जाएगा एंड 6 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी एंड यू विल गेट 480। ये सम हम निकाल के रेडी कर लेंगे। नाउ न्यू ऑब्जर्वेशंस क्या हो जाएंगी, वही हमारे पास जो 3 से इंटू करने के बाद आ रही थी। तो न्यू वेरिएंस क्या हो जाएगा, न्यू ऑब्जर्वेशंस का सम ऑफ द स्क्वायर्स, सारी वैल्यूज़ का स्क्वायर करके सम कर लीजिए, डिवाइड बाय 6 एंड उसमें से न्यू मीन सब्ट्रैक्ट करेंगे। इस बार ओल्ड वाला तो चलेगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि ओल्ड ऑब्जर्वेशन का मीन 8 था, जो 3 से मल्टीप्लाइड ऑब्जर्वेशन है उनका मीन 24 था, तो यहाँ पे 24 आपको पुट करना पड़ेगा। देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे। ये जो अंदर 6 ऑब्जर्वेशन बची इनका स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स हमारे पास 480 है, यहाँ पुट कर देंगे एंड न्यू मीन हमारा 24 था, उसको हमने स्क्वायर कर दिया एंड इफ़ यू सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन 480 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 576 यू विल गेट 144। नाउ यहाँ पे एक कंक्लूजन पॉइंट सुनिए, जो आपका न्यू वेरिएंस है विच इज़ 144, ये आपका ओरिजिनल वेरिएंस कितना था, ओरिजिनल वेरिएंस वॉज 16 एंड न्यू वेरिएंस देखिए वो आया है आपका 144 विच इज़ 9 टाइम्स 16। तो बेसिकली आपका न्यू वेरिएंस 9 टाइम्स हो गया ऑफ ओरिजिनल वेरिएंस। तो यहाँ से कंक्लूजन बनता है कि इफ़ ईच ऑब्जर्वेशन इज़ मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट k, तो आपका जो न्यू मीन होगा अर्थमेटिक मीन तो k टाइम्स से हैवी हो जाएगा या चेंज हो जाएगा। अगर मान लीजिए ओरिजिनल डेटा का अर्थमेटिक मीन 8 आ रहा है
और आपने 3 से हर ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई किया जो अभी हम ऊपर करके आए, तो न्यू मीन कितना हो गया था 24, 3 टाइम्स हो गया था. बट न्यू वेरियंस विल बी k स्क्वायर टाइम्स द ओरिजिनल वेरियंस. तो अगर आप बात करें स्टैंडर्ड डेविएशन की, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था अबाउट न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन, इफ़ यू रीड द क्वेश्चन केयरफुली तो वहाँ पे न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा गया है. तो एडिशनली स्टैंडर्ड डेविएशन पे क्या चेंज आएगा, कोई चेंज नहीं है, k टाइम्स का चेंज आएगा, k स्क्वायर वाला नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि आपकी ओरिजिनल स्टैंडर्ड डेविएशन 4 थी और न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगी, अगर आपके पास न्यू वेरिएंस इज़ 144 तो न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी 12. स्क्वायर रूट ले लेंगे इसका, तो न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन अगर 12 है तो ओरिजिनल से न्यू जाने में कितने का जंप है, थ्राइस हो गया. तो हम बोल सकते हैं कि न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन इज 3 टाइम्स ओरिजिनल स्टैंडर्ड डेविएशन. तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड डेविएशन, उसमें k के फैक्टर से चेंज होता है, एंड वेरिएंस में k स्क्वायर के फैक्टर से चेंज होता है, एंड मीन में भी k के फैक्टर से चेंज होता है. तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. इसमें दिस इज द थर्ड क्वेश्चन. नाउ दिस इज डिफरेंट फ्रॉम योर प्रीवियस प्रॉब्लम, बिकॉज यहाँ पे हमें बोला हुआ है कि ईच ऑब्जर्वेशन फ्रॉम x1 x2 टिल xn इज इंक्रीज्ड बाय a. वहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे थे बाय 3, यहाँ पे हम इंक्रीज कर रहे हैं बाय सम कांस्टेंट, एंड दैट कांस्टेंट कैन बी ईदर नेगेटिव और पॉजिटिव. तो शो दैट द वेरिएंस रिमेन्स अनचेंज्ड. मतलब वेरिएंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप इंक्रीज करो, चाहे आप पॉजिटिव नंबर से इंक्रीज करो या नेगेटिव नंबर ऐड करके उसको डिक्रीज कर लो हर ऑब्जर्वेशन को. तो लेट्स सी वेरिएंस पे कोई इम्पैक्ट क्यों नहीं आता. तो आप अपनी ऑब्जर्वेशंस को तो xn x1 x2 xn ले लीजिए. यहाँ पे आपको लेट करने की ऐसा ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है आपको. इफ़ यू आर राइटिंग then you can write the word let to explain that the mean is assumed as x bar and symbolically variance is assumed like this. Now new variance क्या होगी, अगर आपको new observations पता हो तो आप new variance निकाल सकते हो, और आपको new observations भी mention करनी पड़ेंगी कि हर observation increase हो गई by a factor of a. तो x1 plus a first observation, x2 plus a second observation, and like that xn plus a nth observation. तो आपका न्यू वेरिएंस विल बी हर ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर करके ऐड करिए. अगेन वही फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं जो अभी मैंने शॉर्टकट वाला ऊपर डिस्कस किया, और इसको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर लीजिए और इसमें से न्यू मीन का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर लीजिए. नाउ न्यू मीन पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए कि क्या आएगा, देन ओनली यू कैन फर्दर प्रोसीड. तो आपका न्यू मीन क्या होगा, हर ऑब्जर्वेशन में अगर आप ए ऐड कर रहे हैं और उसका फिर आप एवरेज लेते हैं तो यू शुड बी थॉरो विद द कॉन्सेप्ट कि ये जो न्यू मीन आएगा, न्यू एक्स बार, दैट विल बी ओरिजिनल एक्स बार प्लस द इंक्रीज अमाउंट. तो न्यू एक्स बार आपका आएगा x1 प्लस ए x2 प्लस ए एक्स टिल xn प्लस ए अपॉन n. अब अगर आप इसमें सारी टर्म्स कलेक्ट कर लें विच कंटेन्स x1 x2, लेट मी शो इट ऑन दिस साइड. तो न्यू एक्स बार की थोड़ी सी वर्किंग समझ लीजिए कि अगर आप सारी ओरिजिनल टर्म्स को एक साथ कलेक्ट कर लें इन वन ब्रैकेट, और अगर आप बचे हुए बैलेंसेस जो हैं आपके ए, इफ़ यू ऑब्जर्व आपके जो रिमेनिंग टर्म्स हैं ए, उनको कलेक्ट कर लें तो वो हो जाएगा आपका n टाइम्स ऐड होने की वजह से na, और अब इस पूरे कलेक्शन को डिवाइड कर दीजिए n से. तो इफ़ यू सेपरेट तो आपका पहला वाला जो कलेक्शन है वो तो आपका फॉर्मूला बन गया अर्थमेटिक मीन ओरिजिनल वाला, क्योंकि ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय n है, और सेकंड वाली पोजीशन पे a आ जाएगा क्योंकि n a अपॉन n होगा तो a से n से n कट जाएगा. सो व्हाट आर वी ऑब्जर्विंग, न्यू मीन इज ओरिजिनल मीन प्लस इंक्रीज्ड अमाउंट. कितने अमाउंट से आपने हर ऑब्जर्वेशन बढ़ाई, तो यही मैंने डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर दिया. तो बट यू हैव टू एक्सप्लेन, ये जो मैंने ग्रीन में शो किया है ये आपका पार्ट ऑफ द सोल्यूशन होना चाहिए, ये आप दिखाएंगे आंसर में कि वाई योर न्यू मीन इज ऑल ऑफ अ सडन
इंक्रीज बाय द क्वांटिटी ए, तो ये आपको शो करना पड़ेगा। अच्छा, बैक टू दिस, तो मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया न्यू मीन ओवर हेयर एक्स बार प्लस ए का स्क्वायर, और ये आप ध्यान से देखिए मैंने सारी टर्म्स खोल दी, ये ए प्लस बी होल स्क्वायर से खोल दिया, ये भी खोल दिया और लास्ट वाला भी खोल दिया, 3 खोल के दिखा दिया मैंने। अब इसमें से मैं सारे लाइक टर्म्स कलेक्ट कर लूँगा। फर्स्ट ब्रैकेट में आपको स्क्वायर वाली सारी टर्म एक साथ रख लेनी है, मिडल वाले में आपने 2a कॉमन लेके बाकी लीनियर टर्म्स एक साथ रख लेनी है, और आपका जो ए स्क्वायर है हर जगह वो देखिए आएगा, तो टोटल वो n टाइम्स ऐड हो रहा है, इसलिए उसको NA² बना के रख लेना है। वी आर यूजिंग द शॉर्टकट फार्मूला ऑफ वेरिएंस। अगर इसको डायरेक्ट से करते तो ये और कम टाइम लेता, नीचे मैंने इसको डायरेक्ट से भी किया हुआ है, वो भी बताऊंगा कैसे। नाउ इसको भी खोल देना, ये जो एक्स बार प्लस ए का स्क्वायर चल रहा है इसको भी ओपन कर देना नीचे जाके, बट बिफोर दैट ये थोड़ा सा समझ लीजिए, मैंने ये n तीनों के नीचे सेपरेट कर दिया। तो n सेपरेट करने के बाद देखिए दिस इज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। नाउ हाउ डू यू कैलकुलेट सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन? वो होता है आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू मीन ऑफ द डेटा। आई होप ये क्लियर है कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन कैसे रेडी हुआ। तो मैंने ये जो nx बार पुट किया था उसका जो n है n से कट गया, फिर ये वाला n और ये वाला n दोनों कट गए, यहाँ पे ये कैंसिल हो गए, तो यहाँ सिर्फ a स्क्वायर बचा, एंड मिडल में आपका 2a x बार बचा, ये रहा a स्क्वायर। और आगे वाली टर्म को कुछ मत करिए, इसको एज इट इज़ रखा रहने दीजिए। बेसिकली ये आपका वेरिएंस का शॉर्टकट फॉर्मूले का स्टार्टिंग का एक्सप्रेशन है। अच्छा, अब अगर आप पीछे वाली कलेक्शन को खोलते हैं और हर टर्म पे माइनस साइन चढ़ाते हैं तो आपके पास ये 3 टर्म आएंगी, जिसमें से लास्ट 2 टर्म कट जाएंगी विद दीज 2 टर्म्स, तो आपके पास यही बचेगा। नाउ केयरफुली देखिए, ये और ये दोनों बचे हुए टर्म्स क्या हैं? ये और यही तो आपका फॉर्मूला ऑफ वेरिएंस होता था। सब कुछ कैंसिल होने के बाद यही 2 बच रही हैं, तो बेसिकली आपकी न्यू वेरिएंस इज रिमेनिंग अनअफेक्टेड, देयर इज़ नो चेंज। तो आपकी न्यू वेरिएंस इज सेम एज ओरिजिनल वेरिएंस। ना ऑल्टरनेट अप्रोच के लिए आपको ये फॉर्मूला थोड़ा सा याद होना चाहिए, विच इज़ वेरिएंस कैन बी रिटन डायरेक्टली लाइक दिस वाज द डायरेक्ट मेथड। इसी को एक्सपैंड करके हम शॉर्टकट मेथड क्रिएट करते हैं। अब डायरेक्ट मेथड का एडवांटेज देखिए क्या होगा, जब आप न्यू वेरिएंस लिखने जाएंगे तो न्यू वेरिएंस का फॉर्मूला थोड़ा सा शेप वाइज ऐसा दिखेगा। आपकी न्यू ऑब्जर्वेशंस ये हैं, राइट, उसमें से आप न्यू अर्थमेटिक मीन सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वो मैंने आपको बता ही दिया कि न्यू अर्थमेटिक मीन इज़ न्यू अर्थमेटिक मीन इज़ ओरिजिनल अर्थमेटिक मीन प्लस द एडिशनल अमाउंट a। तो वो x बार जो है वो यहाँ पे आप लिख लेंगे और उसमें a ऐड कर देंगे हर ऑब्जर्वेशन का जो इंक्रीमेंट हुआ है, तो आपका न्यू मीन भी उतने अमाउंट से बढ़ जाएगा। तो इफ़ यू जस्ट सिंपली प्लेस द वैल्यू, तो आपको देखिए 2 लाइन में आंसर आ गया। आफ्टर प्लेसिंग द वैल्यू यू कैन सिंपली कैंसिल a विद a, एंड जो रिमेनिंग बचा वो क्या बचा, वो xi माइनस x बार का स्क्वायर बचा इन द न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय n, एंड दिस इज नथिंग बट द स्टैंडर्ड फार्मूला। तो आपका न्यू वेरिएंस इज बेसिकली द सेम एज ओरिजिनल वेरिएंस, तो देयर इज़ नो चेंज। तो ये आपका छोटा अप्रोच हो जाता है जस्ट बिकॉज आपने ये डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर लिया इंस्टेड ऑफ यूजिंग शॉर्टकट मेथड। तो डायरेक्ट का एडवांटेज सिर्फ इस एक क्वेश्चन में आता है, रेस्ट सब में शॉर्टकट ही लगेगा, तो ये ध्यान रखना है आपने। नाउ लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, एंड आफ्टर दिस यू कैन ईजिली डू योर NCERT, जिसमें आपके थोड़े बहुत सॉल्व एग्जाम्पल भी हैं, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप वो भी कर लें फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन 20 ऑब्जर्वेशन का दे रखा है। तो मीन का इमीडिएटली सिंबल बनना चाहिए आपके दिमाग में, एक्स बार की वैल्यू दे रखी है। स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल बनना चाहिए, वो जो वेरिएंस का होता है, ये वेरिएंस का सिंबल लिखा हुआ है, दिस इज वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन इज विदाउट स्क्वायर, तो बेसिकली स्क्वायर रूट। तो आपको मीन एंड वेरिएंस दे रखे हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखे हैं, सॉरी 20 ऑब्जर्वेशन के। एंड यहाँ पे कुछ एडिशनल बात लिखी हुई है कि ऑन रीचेकिंग इट वॉज फाउंड दैट एन ऑब्जर्वेशन 8 वॉज इनकरेक्ट, मतलब एक ऑब्जर्वेशन गलत मिसरेड कर ली और उसको डेटा में इंक्लूड कर लिया जबकि वो थी। तो कैलकुलेट द करेक्ट मीन, उन्होंने कहा है कि करेक्ट मीन निकालिए एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। इफ़ द रॉन्ग ऑब्जर्वेशन इज ओमिटेड, अगर वो गलत ऑब्जर्वेशन हटा दी तब क्या मीन आएगा। सेकेंड पार्ट है कि वो अगर रिप्लेस ही कर दी 12 से तब क्या मीन आएगा। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी बोला है निकालने को, दोनों चीज़ें करनी है कैलकुलेट। नाउ
बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन एक बार सारी इन्फॉर्मेशन जो दे रखी है लिख लीजिए। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको 20 दे रखी है, इनकरेक्ट मीन आपको 10 दे रखा है, एंड इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन 2 दे रखी थी, तो वहाँ से आपकी इनकरेक्ट वेरिएंस आ जाएगी 4। नाउ इसके बाद हमें सबसे पहले चाहिए इनकरेक्ट सम। इनकरेक्ट सम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वी विल टेक द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को इनकरेक्ट मीन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको इनकरेक्ट सम मिल जाएगा। नाउ जिनको इसका बेसिक क्लियर नहीं है, पहले इसका बेसिक समझिए। अगर आपको कभी भी सम ऑफ द डेटा निकालना है तो बेसिकली वो आपका न्यूमरेटर होता है ऑफ द फॉर्मूला ऑफ मीन। अगर आप इसको n से डिवाइड कर देते हैं तो आपको मीन ऑफ द डेटा मिलता है। नाउ इफ़ यू क्रॉस मल्टीप्लाई दिस n, तो यू विल गेट सिंपली गेट व्हाट, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस। यस, सो आपका जो इनकरेक्ट सम होगा दैट विल बी अ प्रोडक्ट ऑफ योर जो आपको डेटा सप्लाइड है, इनकरेक्ट मीन मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। दिस इज हाउ वी हैव गॉट टू दिस नंबर 200। अब आपको बोला है क्वेश्चन में कि मीन भी करेक्ट निकालिए इन अंडर 2 सिनारियोज। वन इज व्हेन ऑब्जर्वेशन 8 इज ओमिटेड एंड द सेकंड इज व्हेन ऑब्जर्वेशन 8 इज इंटायरली रिप्लेस्ड बाय 12। तो जब आप ओमिट करेंगे तब आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कम होकर 19 रह जाएंगी फर्स्ट पार्ट के लिए। तो ये हम डिस्कस कर रहे हैं जब 8 ओमिट किया खाली। तो नाउ वो रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन के लिए आपके पास करेक्ट सम कैसे कैलकुलेट होगा, हाउ विल यू फिगर आउट द करेक्ट सम? सिंपल है, करेक्ट सम निकालना चाहते हैं, इनकरेक्ट सम में से इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन रिमूव कर दीजिए। इनकरेक्ट सम में से इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए एंड यू विल गेट द करेक्ट सम। तो बेसिकली मैंने क्या किया, करेक्ट सम को सिम्बॉलिकली डिनोट किया है विद, इफ़ यू ऑब्जर्व तो आई हैव शोन इट लाइक दिस। सिग्मा मैं 19 ऑब्जर्वेशन लिखने की बजाय मैंने उसको ऐसे दिखा दिया, आई 1 से लेकर 19 फिर एक्स आई लिख दिया। इसकी जो वैल्यू होगी ये क्या होगी, ये क्या है, दिस इज एक्चुअली सिग्मा, इफ़ आई राइट इट लाइक दिस, दिस इज सिग्मा एक्स आई गोइंग फ्रॉम 1 से 20। तो 20 ऑब्जर्वेशन का इनकरेक्ट सम मैंने लिख दिया 200, उसमें से इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दी एंड आई गॉट 192 एज माई करेक्ट सम। अब इस करेक्ट सम को यूज़ करेंगे इन द न्यूमरेटर ऑफ द फॉर्मूला ऑफ करेक्ट मीन एंड इसको डिवाइड कर देंगे विद 19 ऑब्जर्वेशंस। तो आप देख रहे हैं एक ऑब्जर्वेशन रिप्लेस करने से आपका सम रिड्यूस होकर 192 हो गया और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन घट के रह गई 19, और आपका जो न्यू मीन आया, करेक्ट मीन आया, दैट वाज 10.1। तो आपका न्यू मीन स्लाइटली इंक्रीज हो गया व्हेन यू बेसिकली रिमूव वन ऑब्जर्वेशन। तो न्यू मीन तो ये हो गया। एंड न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन या करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए क्या करेंगे, पहले हम करेक्ट स्क्वायर वाला सम निकालने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हमें इनकरेक्ट स्क्वायर वाला सम चाहिए। आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। नाउ इनकरेक्ट वेरिएंस इज 4। तो इनकरेक्ट वेरिएंस 4 है, तो इनकरेक्ट वेरिएंस इज बेसिकली इनकरेक्ट स्क्वायर सम, राइट, डिवाइडेड बाय 20 ऑब्जर्वेशन माइनस इनकरेक्ट मीन का स्क्वायर। ज़्यादा इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने, मैंने बेसिकली यही फॉर्मूला यूज़ किया है। ये हमारा फॉर्मूला है शॉर्टकट वाला, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार स्क्वायर, दिस गिव्स अस दी वेरिएंस। ना अगर ये वेरिएंस ही गड़बड़ हो तो मैं उसके आगे भी इनकरेक्ट लिखूंगा, इस सम के आगे भी इनकरेक्ट लिख दूंगा और यहाँ पे भी इनकरेक्ट लिख दूंगा। इफ़ आई हैव नॉट रिटन इनकरेक्ट हेयर तो यू कैन राइट इनकरेक्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि इनकरेक्ट सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन। बेसिकली ये डेविएशंस का सिंप्लीफिकेशन करा था हमने फॉर्मूले का। तो ये इनकरेक्ट सम आया ऊपर, नीचे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 20 रहेंगी और नीचे इधर सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, इनकरेक्ट मीन। नाउ व्हाट इज इनकरेक्ट मीन, इट इज़ 10, तो वो सब्ट्रैक्ट करिए तो वो आपका हो गया 10 स्क्वायर हो गया 100। शिफ्ट करिए इसको तो ये हो जाएगा 104, मल्टीप्लाई करिए जो नीचे 20 है बैठा हुआ, इसको भेजिए इधर तो आपका ये 2080 आ जाएगा, विच इज़ बेसिकली इनकरेक्ट स्क्वायर वाली टर्म्स का सम। व्हाट इज़ 2080? 2080 इज़ एक्चुअली दिस थिंग, x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर। आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये x20 स्क्वायर की वैल्यू 2080 है। तो आपको ये इनकरेक्ट सम निकालना पड़ेगा विच इज़ ऑफ द स्क्वायर्ड ऑब्जर्वेशंस। नाउ अब मुझे करेक्ट करना है अपने आंसर को, तो करेक्ट सम कैसे निकालेंगे? बेसिकली हमारे पास तो 19 टर्म्स का मुझे स्क्वायर चाहिए, क्योंकि 8 तो मैं रिमूव कर रहा हूँ,
तो मैंने क्या किया, इसको स्प्लिट कर लिया लाइक दिस, 19 टर्म का स्क्वायर और फिर 8 का स्क्वायर इक्वल टू 2080। अभी 8 स्क्वायर उधर जाके 64 बन के सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ शोइंग दिस entire sum series I have reduced this into a sigma expression। तो ये 8 स्क्वायर उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो गया, तो आई गॉट द बेसिकली दिस इज योर करेक्ट सिग्मा स्क्वायर वाला टर्म, तो करेक्ट एक्स आई स्क्वायर वाला समीशन। दिस इज व्हाट 2016। नाउ आई एम गोइंग टू प्लेस दिस इन द फॉर्मूला ऑफ, इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड न्यू आई शुड यूज करेक्ट हेयर, क्योंकि क्वेश्चन में हमें उसको बोला हुआ है कि अगर आप 8 रिमूव कर देते हैं तो आपकी डेटा करेक्ट हो जाएगी। तो न्यू मत यूज़ करिएगा, इसकी जगह करेक्ट वर्ड यूज़ करिएगा। तो आपका यहाँ न्यूमरेटर में क्या पुट करेंगे, यू विल पुट 2016 हेयर डिवाइडेड बाय 19 एंड न्यू मीन विच वॉज 10.1, यहाँ पे आप 10.1 पुट करेंगे, वो सब्ट्रैक्ट करके आपका आंसर आ जाएगा 4.09। दिस इज़ योर, अगेन करेक्शन करते हैं यहाँ पे, एंड व्हाट इज दिस 4.09 करेक्ट वेरिएंस। तो यहाँ से आप जब आप स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आपकी करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी विच इज़ 2.02। तो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। अब जब आपको बोला गया कि 8 रिमूव करके 12 रिप्लेस कर दीजिए, सो द सेकेंड पार्ट इज इफ 8 इज ओमिटेड एंड देन इट इज रिप्लेस बाय 12, तब आपका क्या आंसर होगा, लेट्स सी दैट। तो व्हेन 8 इज ओमिटेड and replaced by 12, so we will calculate the correct sum now। पहले तो हमें करेक्ट मीन निकालना है, तो उसके लिए करेक्ट सम हम ऐसे निकालेंगे, इनकरेक्ट सम लीजिए, इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन हटाइए, उसको रिप्लेस कर दीजिए करेक्ट ऑब्जर्वेशन के साथ। तो आपने ये पार्ट किया था सिर्फ जब 8 इज ओमिटेड वाला पूछा था, फर्स्ट पार्ट में इतना पोर्शन किया था, अब उसमें बस 20th ऑब्जर्वेशन एक इंक्लूड कर दीजिए विच इज़ 12। तो अब आपका सम बढ़ के हो जाएगा 204। नाउ तो करेक्ट मीन कैसे निकालेंगे, नाउ न्यू कलेक्शन का सम विच इज़ 204 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो 20 रहेंगी, फर्स्ट पार्ट में 19 थी, तो अब इस बार आपका करेक्ट मीन हो गया 10.2। क्वाइट सिंपल, बहुत इजी था। अब आपको निकालना है करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, उसके लिए करेक्ट वेरिएंस निकाल लेते हैं। तो करेक्ट वेरिएंस में देखिए हमारा फॉर्मूला ये चलेगा, दिस इज द करेक्ट वेरिएंस विच इज इक्वल टू करेक्ट स्क्वायर सम डिवाइडेड बाय 20 माइनस करेक्ट अर्थमेटिक मीन का स्क्वायर। तो करेक्ट स्क्वायर सम इज बेसिकली दिस थिंग, ये कलेक्शन होगी। अच्छा, इसमें हमने क्या करा, इसमें हमने 8 को हटा दिया, राइट, और 12 को इंट्रोड्यूस कर दिया। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन चेंज होंगी या 20 की 20 ही रहेंगी, तो ऑब्वियसली 20 ही रहेंगी। तो आई एम गोइंग टू प्लेस द वैल्यू ऑफ दिस, ये 2080 हमने कहाँ से लिखा, बोरो किया, ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं वाइल डूइंग द फर्स्ट पार्ट ओवर हेयर, ये रहा। तो ये हमने निकाला था x1 स्क्वायर, ये वैल्यू 2080। आई एम गोइंग टू लेबल दिस एज फर्स्ट इक्वेशन एंड यूज इट ओवर हेयर। तो ये हमारा आया 20 ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर सम विच इज़ 2080। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, एंड जो हमने इसमें से रिमूव करा दैट वाज 8 का स्क्वायर, और रिप्लेस किससे करा इसको, विद 144। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट सम कितना आ जाएगा, 2160। दिस इज करेक्ट स्क्वायर्ड सम। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला अगेन, जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इसको मैंने यहाँ पे रीराइट कर दिया और वैल्यू पुटिंग करी, तो न्यूमरेटर में 2160 डाला, डिवाइड बाय ऑब्जर्वेशन तो 20 ही है, और करेक्ट मीन हमारा सेकंड पार्ट के हिसाब से 10.2 है। डोंट यूज 10.1 क्योंकि वो 8 इज ओमिटेड वाले का था। 8 इज ओमिटेड एंड रिप्लेस बाय 12 का करेक्ट मीन 10.2 है। देन स्क्वायर इट, तो यू विल गेट 104.04। वो 108 में से सब्ट्रैक्ट करिए, यू विल गेट 3.96। दिस इज योर करेक्ट वेरिएंस। अब आपको करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है, तो इसका रूट लेना पड़ेगा, एंड योर आंसर इज गोइंग टू बी 1.98।